अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइल अपलोडिंग। ठीक है। देखो, हम लोगों ने प्लेन डेटा, प्लेन टेक्स्ट का डेटा, यानी कि नाम हो गया, एज हो गया, ईमेल हो गई, ये सब तो हमने डेटाबेस में स्टोर करना सीखा। लेकिन सर, अगर फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरता हूँ तो प्रोफाइल पिक्चर देता हूँ मैं उनको। वो प्रोफाइल पिक्चर मैं उनको देता हूँ, वो कैसे उनके सर्वर पे जाके स्टोर हो जाती है उनके पास? कैसे होती है सर? आज ये देखने वाले हैं। ठीक है। अब सर, इमेज नहीं, कोई भी फाइल, फाइल अपलोडिंग से मतलब है एक्सेल की फाइल, वर्ड डॉक्यूमेंट, कोई प्रेजेंटेशन, कोई पीडीएफ, कोई भी इमेज वगैरह वगैरह, इसमें सारी टाइप्स ऑफ फाइल्स इंक्लूड होती है। ठीक है। अच्छा, ये भी है कि फॉर एग्जांपल जो तुम फाइल चूज कर रहे हो, अगर तुम उस पर भी वैलिडेशन लगाना चाहते हो कि सर सिर्फ जेपीजी, पीएनजी, जेपैग, ये वाली इमेजेस की एक्सटेंशन वाली सिर्फ फाइल्स अपलोड हो सके, बाकियों पे एरर दे दे, तो हम ये काम भी आज करने वाले हैं कि अगर हमें एक्सटेंशन टाइप को वैलिडेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से पहले चलते हैं हम लोग अपने जैम के अंदर, और जैम के अंदर जाने के बाद हम एच डॉक्स में चलते हैं और यहाँ एक फाइल बना फोल्डर बना लेते हैं फाइल अपलोड नाम से। किस नाम से? फाइल अपलोड नाम से। और इसको ओपन कर लेते हैं वीएस कोड में। और यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम से। किस नाम से? किस नाम से बनाऊंगा? इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम से। ठीक है। सबसे पहले सर, आपको पता है फॉर्म बनेगा, ऐसा ही है। क्योंकि पहले हमें फाइल अपलोड करनी है अपने पास से, फ्रंट एंड से। फिर हम उसे सर्वर पे भिजवाएंगे, सर्वर से लेंगे और डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। अच्छा, याद रखो, डेटाबेस में इमेज स्टोर नहीं होगी। डेटाबेस में उस इमेज का पाथ जो होता है, उसका जो नाम होता है वो स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? उसका पाथ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास BCDN5 नहीं आ रहा है यार। ठीक है। इसको हमने ओपन किया और यहाँ से इन दोनों को मैंने रिमूव किया। सर, एक जल्दी से हम लोग फॉर्म बना लेते हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोगों ने एक कंटेनर लिया। ठीक है। कंटेनर के अंदर एक रॉ ले लेते हैं। और रॉ के अंदर हम लोग क्या करेंगे? अच्छा, कंटेनर लेने के बाद यहाँ पर मैं एक H1 लगाऊंगा और उसमें लिख दूंगा फाइल अपलोडिंग इन PHP। ठीक है। इसको रन भी कर लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि हम अपने आउटपुट को देख सकें। तो यहाँ सर्विसेज हमारी ऑन है और हम अपने ब्राउज़र पर जाएंगे। और ब्राउज़र पर जाने के बाद हम लिखेंगे लोकल होस्ट, और करंट नहीं लिखेंगे इस दफ़ा, क्या लिखेंगे? फाइल अपलोड। क्या लिखेंगे? आवाज़ निकालो भाई। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग जो है जो कंटेनर है इसको पैडिंग ऑफ 5 दे देते हैं, ताकि थोड़ा सा इनर स्पेस जो है वो यहाँ से बढ़ जाए। ठीक है। ये होने के बाद आप इसके नीचे एक फॉर्म बना लोगे रॉ के अंदर, या चलो रॉ अभी फिलहाल के लिए हटा देते हैं, हम इसके नीचे डायरेक्टली एक फॉर्म बना देते हैं सर, जिसका जो हम मेथड रखेंगे वो रखेंगे पोस्ट। क्या रखेंगे? पोस्ट। ठीक है। आपको पता है, क्योंकि मुझे इसको HTTP बॉडी के अंदर इनक्रिप्ट करके लेके जाना है, तो मेथड क्या रखूंगा? पोस्ट। ठीक है, मैंने आपको समझाया था। अच्छा, उसके बाद फॉर्म के अंदर मैं एक फॉर्म ग्रुप ले लेता हूँ सर, जो कि मेरे पास बूटस्ट्रैप की क्लास है। ठीक है, जिससे मेरे पास एक पार्टीशन बन जाएगा फॉर्म का, एक इनपुट के लिए। ठीक है। सिंपल एक लेबल लगाएंगे, लेबल के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं चूज एनी फाइल। ठीक है, कुछ इस तरह का टेक्स्ट हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद सर हम लोग एक और इनपुट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक इनपुट जिसकी टाइप मैं रखूंगा फाइल। क्या रखूंगा? फाइल। अगर आपको पता हो या ना पता हो, जब आप इनपुट टाइप फाइल करते हो तो आपके पास कुछ इस तरह का बटन आता है, जो आपको नॉर्मली वेब पेजेस पर देखने को, इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये ब्राउज का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हो, कोई भी फाइल चूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा इनहेंस कर लेते हैं। इनपुट को जो है हम लोग क्लास दे देते हैं। क्या क्लास देंगे? बूटस्ट्रैप की इनपुट की क्लास क्या है? फॉर्म कंट्रोल। क्या है? ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके रिफ्रेश करते हैं, तो आपके पास अच्छा सा एक इनपुट बन गया है चूज फाइल का, है ना? अब सर मैं इस पर क्लिक करूँ और यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी फाइल चूज करूँ, चाहे वो रार फाइल हो, XYZ PDF हो, कोई भी फाइल हो। ठीक है। उसको मैं चूज करूँ, उसका पाथ तो यहाँ आ गया। लेकिन जब सबमिट पर नीचे एक बटन होगा, सबमिट पर क्लिक करूं, तो मेरे पास मेरे एक फोल्डर के अंदर, जो मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसके अंदर, एक तो फाइल सेव हो जाए, और दूसरा इसका पाथ, यानी कि जो इसका नाम है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाए। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि बाइनरी इनकोडेड से रिलेटेड है। आप थोड़ा दिमाग खोल के यहाँ बैठना। ठीक है। सबसे पहले क्या करता हूँ, एक और फॉर्म ग्रुप बनाता हूँ जिसमें मैं बटन रखूंगा सबमिट का। क्या रखूंगा? इनपुट टाइप रखूंगा सर मैं सबमिट। क्या रखूंगा?
सबमिट, और उसकी वैल्यू मैं रखूंगा अपलोड इमेज, अपलोड फाइल। क्या रख दिया मैंने उसकी वैल्यू को? अपलोड फाइल। ठीक है, यहाँ पर है। यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश किया तो आपके पास अपलोड फाइल का बटन आ रहा है। इसको थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्लास दे देंगे। हम लोग इस बटन को बीटीएन बीटीएन वार्निंग दे देते हैं। इस दफा क्या दे देते हैं? बीटीएन बीटीएन वार्निंग। और यहाँ पर जो है हम लोग इसको मार्जिन टॉप भी दे देते हैं थोड़ा सा 3 का, ताकि ये थोड़ा सा नीचे मूव हो जाए। यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। सर यहाँ से कोई भी फाइल चूज करूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये चूज करी और अपलोड फाइल पर क्लिक करूं, तो क्या हो, ये जो आपके पास पाथ आ रहा था, यानी जो फाइल का नाम आ रहा था जो मेरे सिस्टम के अंदर मौजूद थी, इसका पाथ आपके डेटाबेस में स्टोर हो जाए। और दूसरा दूसरा क्या हो कि सर मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊं। क्या बनाऊं? एक फोल्डर बनाओ जो कि मेरे पास फाइल्स, अपलोड, इमेजेस, कुछ भी नाम से मैंने एक फोल्डर बना लिया, और वो इमेज यहाँ आकर स्टोर हो जाए, वो इमेज यहाँ पर भी आ जाए। सर ये कैसे करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली हैं। मैं जब नॉर्मल इनपुट थी, जो टेक्स्ट इनपुट थी, जैसे नेम, एज, ईमेल की थी, उसको मैं सबमिट करने के लिए नेम दूंगा। क्या दूंगा? ऐसा ही है तलाशा, याद है? नेम देंगे ना इसको, जब भी आपके पास सेट होगी जाके $_पोस्ट के अंदर। अगर मेथड गेट होता तो किस में स्टोर होती? $_गेट के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास मसला क्या है कि जो आपके पास, सॉरी नोटपैड कहाँ गया, आपके पास जो डेटा, प्लेन डेटा होता है, वो $_गेट और $_पोस्ट स्टोर करते हैं। कौन स्टोर करता है? ठीक है, लेकिन जो फाइल्स का डेटा होता है वो $_फाइल्स का सुपर ग्लोबल वेरिएबल स्टोर करता है। यानी कि फाइल का जितना डेटा होगा वो पोस्ट और गेट के अंदर, लेकिन सर हमने तो मेथड पोस्ट लगाया हुआ है, तो सर हम इसको कैसे अलग करेंगे? अब यहाँ पे तुम लोग को मैं थोड़ी सी इनकोडिंग टाइप पढ़ाता हूँ। HTML फॉर्म इनकोडिंग टाइप, जिससे तुम लोगों को थोड़ा सा और समझ आएगा। ठीक है। HTML forms contains two encoding type, the URL encoded forms and the multi-part forms। ठीक है, बेसिकली यूआरएल इनकोडिंग फॉर्म्स वो फॉर्म होते हैं जो कि आपके पास यूआरएल के अंदर डेटा लेके जाते हैं या एचटीटीपी के अंदर डेटा लेके जाते हैं। ऐसे फॉर्म्स कौन से कहलाते हैं? कौन से कहलाते हैं? यूआरएल इनकोडेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूआरएल इनकोडेड कहलाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो फॉर्म की बाय डिफॉल्ट इनकोडिंग टाइप होती है कि फॉर्म हमेशा प्लेन टेक्स्ट को सबमिट करता है। किसको? और सबको एक साथ सबमिट कर देता है, अलग अलग करके, अलग अलग करके नहीं करता। ये आपके पास कहलाती है इनकोडिंग टाइप फॉर्म की। क्या कहलाती है? देखो यहां पर गौर से इसको पढ़ो। अब आपके पास ना 3 इनकोडिंग टाइप्स होती हैं। कितनी? 3। सबसे पहले ये वाली होती है application/x www फॉर्म यूआरएल इनकोडेड। ये बाय डिफॉल्ट होती है फॉर्म पे, यानी कि इसको लगाने की जरूरत नहीं। सर ये तो बाय डिफॉल्ट है। अच्छा, अगर ये वाली इनकोडिंग टाइप बाय डिफॉल्ट होती है तो ये फॉर्म का बिहेवियर कैसे होता है? रिप्रेजेंट अ यूआरएल इनकोडेड फॉर्म, डिफॉल्ट इंक टाइप फॉर सेंडिंग फॉर्म डेटा। ये आपके पास डिफॉल्ट इनकोडिंग टाइप होती है फॉर्म डेटा को भेजने के लिए, और ये सिर्फ यूआरएल इनकोडेड डेटा को भेजती है, यानी सिर्फ टेक्स्ट को भेजती है। किसको? अब सर टेक्स्ट को भेजता है अगर फॉर्म बाय डिफॉल्ट, तो मैं अपनी इमेज कैसे अपलोड करवाऊंगा, फाइल कैसे अपलोड करवाऊंगा? फाइल तो टेक्स्ट नहीं है, फाइल तो टेक्स्ट नहीं है सर। अब ये कैसे होगा? अब यहां पर आपके पास दूसरी टाइप आती है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। क्या आती है? मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा रिप्रेजेंट अ मल्टी पार्ट फॉर्म यूज फॉर अपलोडिंग फाइल्स एंड बाय द यूजर। ये टाइप क्या करती है कि ये टाइप करती है, देखो फॉर एग्जांपल अगर तुम कोई यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रहे हो तो उसके अंदर इमेज भी दे रहे हो, उसके अंदर अपना नाम भी दे रहे हो, प्लेन टेक्स्ट भी दे रहे हो, नॉर्मल टेक्स्ट भी दे रहे हो। ठीक है, तो उसके अंदर चीजें मिक्स हैं। अब अगर सिर्फ मेथड पोस्ट लगा होगा और यूआरएल इनकोडेड के थ्रू डेटा जा रहा होगा, तो कभी भी इमेज, यानी कि जो आप फाइल अपलोड करी है आपने उस फॉर्म के अंदर, वो कभी भी सर्वर पर नहीं जाएगी, क्योंकि $_पोस्ट उसको एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। पीएचपी स्पेसिफिक बात हो रही है, बाकियों में अलग होता है। तो सर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि मेरे पास जो इमेज का डेटा है, अच्छा जो ये फाइल अपलोडिंग का डेटा होता है ना, इसको हम बाइनरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी डेटा। ठीक है, टेक्स्ट नहीं होता, ये बाइनरी डेटा होता है। ठीक है, कि फाइल्स मेरी $_फाइल्स के अंदर चली जाए सेपरेट होके, और मेरा टेक्स्ट जो है वो $_पोस्ट में चला जाए सेपरेट होके, मिलके एक जगह ना आए। अगर मैं यूज नहीं करूंगा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा को, तो
कभी भी मेरी फाइल सर्वर पर अपलोड नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम इसको लगाएंगे। अच्छा, तीसरी टाइप क्या है? टेक्स्ट प्लेन represent a form introduced in HTML5 and used to send data without any encoding preserving spaces। ये इनकोडिंग, विदाउट एनी इनकोडिंग, जो भी इनकोडिंग होती है वो सबको हटा देता है। ये सिर्फ प्लेन टेक्स्ट को लेके जाता है। ऐसे फॉर्म पे अगर इनकोडिंग टाइप टेक्स्ट प्लेन लगी हुई है तो वो फॉर्म सिर्फ प्लेन टेक्स्ट ही सर्वर पर सबमिट करेगा। अगर आपके पास ये वाली टाइप है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप टेक्स्ट डेटा भेज सकते हो। क्या भेज सकते हो? अपना नाम, एज, ईमेल, जितना टेक्स्ट रिलेटेड डेटा है। लेकिन अगर आप फाइल अपलोडिंग करना चाहते हो, फाइल के अंदर इमेजेस, पीडीएफ, एक्सवाइजेड सब कुछ आ जाता है, तो आपके लिए उसको जो फॉर्म की इनकोडिंग टाइप है उसको आपको चेंज करके क्या रखना पड़ेगा? मल्टी पार्ट। देखो, मल्टी पार्ट का ये मतलब है मल्टीपल पार्ट्स बना देता है वो हर एक ब्लॉक के। हर एक ब्लॉक का मतलब है कि नेम का अलग पार्ट बना देगा, ईमेल का अलग बना देगा, फाइल का अलग बना देगा, एक्स वाई जेड, और इस सबको ये सबमिट कर देगा कहाँ पर? सर्वर पर। तो सर इनकोडिंग टाइप चेंज कैसे होती है? यूआरएल इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग इनटू अ वैलिड यूआरएल फॉर्मेट एंड द डेटा इज सबमिटेड यूजिंग दिस टाइप ऑफ फॉर्म। इनकोडिंग इज यूआरएल इनकोडेड एज वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम। ठीक है, ये आपके पास क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जो कि नॉर्मल स्ट्रिंग को एक यूआरएल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करता है। वो स्टैटिक टेक्स्ट होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब आप इनकोडिंग टाइप कैसे चेंज करोगे? बेसिकली आपके पास एक एट्रीब्यूट आता है इंक टाइप का, ENC टाइप का, जो आप फॉर्म में लगाते हो। किस में लगाते हो? फॉर्म में। तो सर यहाँ पर चलते हैं किस तरह से हम लगाएंगे। देखो, अगर ये नहीं करोगे, हाँ, अगर आपके पास फाइल अपलोडिंग नहीं हो रही फॉर्म में, तो आपको ये करने की जरूरत, जैसे हमने पहले देखा, अगर आप सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट डेटा भेज रहे हो नॉर्मल, लेकिन अगर फाइल अपलोडिंग कर रहे हो, कोई बाइनरी डेटा रिलेटेड काम कर रहे हो जो कि फाइल्स होती हैं, तो उसके लिए आपको इसकी इनकोडिंग टाइप चेंज करनी पड़ेगी। और कौन सी इनकोडिंग टाइप फाइल अपलोडिंग सपोर्ट करती है? मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा पूरा लिखना है। ठीक है। तो आपके पास एक एट्रीब्यूट आता है, जिस तरह मेथड है इस तरह आपके पास आता है इन टाइप। ठीक है, इन टाइप का मतलब है इनकोडिंग टाइप। देखो तीनों आ रहे हैं जो पढ़े थे हमने। एप्लीकेशन, जो कि आपके पास बाय डिफॉल्ट होता है, जो यूआरएल के थ्रू आपका डेटा इनकोड कर रहा होता है। दूसरा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा, जो कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट और फाइल्स को भी सपोर्ट करता है, और टेक्स्ट प्लेन आता है। तो सर हम यहाँ पर कर देंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। याद रहे, जब भी पीएचपी के थ्रू फाइल अपलोडिंग कर रहे हो तो फॉर्म की इनकोडिंग टाइप क्या होगी? मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अब देखो, अभी तो हमारे पास यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट नहीं भेज रहे। यहाँ पर कोई टेक्स्ट, हम सिर्फ फाइल अपलोड कर रहे हैं ना। कोई और इनपुट है? नेम की इनपुट है, ईमेल की नहीं है। खैर वो बना सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, आप बना लो फॉर्म ग्रुप। अब क्या होगा कि जब आप ये फॉर्म सबमिट करोगे तो फाइल वाली इनपुट का जितना डेटा है वो जाकर स्टोर होगा $_ फाइल्स के सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर। और जितना नॉर्मल टेक्स्ट डेटा होगा वो जाके, जैसे पहले हो रहा था, $_ पोस्ट में सेव होगा। याद रहे, फाइल का डेटा कभी भी $_ पोस्ट के अंदर नहीं जाता। वो किस में जाएगा? $फाइल्स के अंदर जाएगा। और मैं आपको बताया था कि सारे सुपर ग्लोबल्स जो है वो क्या होते हैं? एसोसिएटिव एरेज होते हैं। क्या होते हैं? तो इसका मतलब है फाइल्स भी एसोसिएटिव एरे। अब देखते हैं कि सर जब हम अपनी फाइल को सबमिट करेंगे तो सर्वर मुझे फाइल का कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, ये भी तो देखना है सर। तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों को इसको भी नेम देना होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपने वो कर दिया, इसको भी आपको नेम देना होगा। यही नेम फाइल का नाम बनेगा, है ना? तो आपने इनपुट टाइप फाइल को एक नेम दे दिया, जिसका मैंने नाम रख दिया फाइल ही रख दिया। क्या रख दिया? क्या रख दिया? फाइल। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हो नाम, है ना? ठीक है। उसके बाद मैं इनपुट को भी दूंगा क्योंकि मुझे चेक करना होगा इस सेट के थ्रू, याद है? ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको मैं नेम दे देता हूँ BTN अपलोड नाम से। किस नाम से? BTN अपलोड नाम से। अब ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के बाद यहाँ पर PHP को ओपन करते हैं सर। ठीक है, यहाँ पर गौर से देखना किस तरह से मैं निकालूंगा फाइल से अपनी फाइल को। ठीक है। अभी अगर आप देखोगे आकर यहाँ पर और यहाँ कर रिफ्रेश करोगे और कोई फाइल चूज करोगे आप XYZ, ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाली फाइल चूज करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो भाई फॉर्म खाली हो गया। वो गया है, फाइल्स के अंदर चला गया है, लेकिन मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया हुआ PHP के थ्रू फाइल से, मैंने इसका डेटा गेट नहीं किया, तो आपको कुछ शो नहीं हो रहा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैंने आपको कहा कि आपके पास जितना नॉर्मल टेक्स्ट का डेटा होगा वो एसोसिएटिव एरे पोस्ट के अंदर आएगा, और फाइल्स का जितना डेटा होगा वो फाइल्स के अंदर आएगा।
इसके नाम से पता चल रहा है, ये सारी फाइल्स का डेटा रखता है फॉर्म की। है ना? ठीक है। अच्छा, अब सर आपके पास डॉलर फाइल्स एक एसोसिएटिव एरे, उसके अंदर मैंने एक फाइल सबमिट की है जिसका मैंने नाम क्या रखा था? इसका मैंने नाम क्या रखा था? फाइल रखा था सर। अच्छा, अगर मैं सिर्फ प्रिंट आर करूं डॉलर फाइल्स को, किसको प्रिंट आर करूं? सिर्फ डॉलर फाइल्स को, जैसे हम गेट को और पोस्ट को करके देख रहे थे कि हमारा डेटा आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो यही करके देखना चाह रहा हूँ सर। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने कार्बन पीएनजी अपलोड करी थी। देख रहे हो? मैंने कार्बन पीएनजी अपलोड करी थी, तो इसने मुझे क्या दे दिया? सबसे पहले तो उसने मुझे फाइल दे दिया। क्या दे दिया? फाइल, जो कि एक एरे है पूरा ये। मतलब इसके अंदर जो आपका डॉलर फाइल्स है, इसके अंदर आपके पास एक की है फाइल, उसके ऊपर उस फाइल का पूरा एरे रखा हुआ है, उस फाइल का पूरा, यानी कि नेस्टेड एरे। एरे, डॉलर फाइल्स तो खुद एसोसिएटिव एरे है, उसके अंदर एक और एसोसिएटिव एरे जो कि उस पर्टिकुलर फाइल जो आपने अपलोड करी है उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। अब यहाँ देखो उसकी इंफॉर्मेशन क्या है। यहाँ देखो, उस फाइल का नाम क्या है? कार्बन डॉट। उस फाइल का फुल पाथ भी बता रहा है, खैर फुल पाथ भी वही होगा। ठीक है। उसकी टाइप क्या है? वो कह रहा है पीएनजी है। क्या है? पीएनजी है। फिर उसके बाद, अच्छा पीएनजी है, उसके बाद वो आपको टेम्प नेम बता रहा है। क्या बता रहा है? टेम्प नेम। अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ टेम्प नेम क्या है, बड़े काम की चीजें ये, जिसको नहीं पता वो फाइल अपलोडिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। अब आपके पास टेम्प नेम है, टेम्प नेम के बाद आपके पास एरर की आ रही है, अगर कोई एरर आता है फाइल अपलोडिंग में तो वो एरर इधर आकर स्टोर हो जाएगा। फिर आपके पास आता है साइज की एक की, उसकी वैल्यू क्या है? अब ये बाइट्स में दी हुई है, किस में दी हुई है? बाइट्स में। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं बाइट्स इनटू, अगर मैं इसको एमबी में करूं, ठीक है, तो आपके पास ये बनती है, हाँ 0.4 MB कुछ इस तरह। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मुझे फॉर एग्जांपल इस एसोसिएटिव एरे में से सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम चाहिए, अच्छा सिर्फ मुझे फाइल एक्सेस करना है एरे, तो मैं क्या लिखूंगा इसके बीच में? यहाँ पर एनोटेशन लगाऊंगा और यहाँ पर अपनी फाइल का नाम लिख दूंगा, जो फाइल रखा था नीचे, नेम क्या रखा था? फाइल। अब ये करूंगा ना, यहाँ देखना, तो अब सिर्फ मुझे अंदर वाला एरे मिल रहा है। अब सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला एरे मिल रहा है जो कि सिर्फ फाइल के साथ एसोसिएटेड है। अब इसके अंदर से भी नेम चाहिए, इसके अंदर से भी नेम चाहिए, तो क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि 2D के अंदर आपको डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाने होते हैं? अब इधर लिख दूंगा नेम। इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि डॉलर फाइल्स जो एरे है उसके अंदर एक और एरे, एसोसिएटिव एरे है जिसका नाम क्या है? फाइल्स। ठीक है, और उसके अंदर एक की रखी हुई है जो कि क्या है? नेम। इससे मुझे उसका नाम मिल जाएगा। उससे मुझे क्या मिल गया? क्या मिल गया उसका? फाइल का नाम। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? एसोसिएटिव एरे सिर्फ कीज से एक्सेस किया। ठीक है। अच्छा, इसी को अगर मैं डुप्लीकेट करूं और यहाँ पर मैं साइज लिख दूं, क्या लिख दूं? तो मुझे इस इमेज का क्या मिल जाएगा? वो साइज मिल रहा है, देख रहे हो? अब कोई भी फाइल अपलोड करो उसका मिल जाएगा। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। मैंने क्या किया? पीडीएफ अपलोड किया, देखो क्रिएट स्टूडेंट पीडीएफ नाम है और इसका जो साइज है वो ये है। बात समझ आई? ठीक है। तो अब आपको सर नाम भी मिल रहा है और साइज भी मिल रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज थी, टीएमपी नेम। क्या था? टीएमपी अंडरस्कोर नेम। सर ये की किस काम की है? व्हाट इज टेम्प नेम? टेम्प फॉर टेम्पररी, टेम्प फॉर टेम्पररी, और नेम यानी नाम, टेम्पररी नाम। सर टेम्पररी नाम काहे को बन रहा है सर? हमारे को तो नहीं चाहिए। अब देखो टेम्पररी पाथ है ये। क्या है? पाथ है। अब देखो यहां पर गौर से एक बात समझना, हमने फॉर्म से फाइल अपलोड करी, लेकिन क्या हमारे पास वो फाइल आके हमारे प्रोजेक्ट में या हमारे सर्वर पर परमानेंटली स्टोर्ड हुई? कहीं कहीं हुई? तो सर ये फाइल अभी कहाँ है? याद रखो, जब भी आप किसी फॉर्म से फाइल को सर्वर पर सबमिट करते हो तो फाइल उसको टेम्पररी तौर पर एक फोल्डर बना के अपने पास स्टोर कर लेता है। सर्वर क्या करता है? उस फाइल को एक अपने पास फोल्डर बना के उसको टेम्पररी तौर पर अपने पास स्टोर करके रखता है। अभी जो हमारी फाइल अपलोडेड है वो सर्वर पर मौजूद है, लेकिन अभी परमानेंटली हमने अपने पास सेव नहीं करवाई। अगर मैं सर्वर बंद कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली, है ना? अभी आपने सिर्फ सर्वर पर फाइल अपलोड करी, अब सर्वर भी तो कहीं ना कहीं रखेगा।
तो वो जो सर्वर जहां पर फाइल को रख रहा है वो टेम्प नेम कहलाता है। क्या कहलाता है? वो पाथ जहां पर सर्वर ने उस फाइल को अभी टेम्पररी तौर पर रखा हुआ है ना। और वो पाथ आप देख सकते हो कि उसने अभी आपके सी के अंदर जैम में टीएमपी नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर उसने इस फाइल का नाम रखा है PHP C02B। इस नाम से उसने इस फाइल को अपलोड रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, चलो अभी तो सर अब परमानेंटली कैसे करेंगे सर? अब अपने पास परमानेंटली कैसे करेंगे? डाउनलोड नहीं करेंगे, सबमिट करें फौरन आ जाए। क्यों डाउनलोड करें भाई? ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बातें समझने वाली हैं। ठीक है, यहाँ देखो, अब स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ किस तरह से। अब सबसे पहले मुझे अगर इसका टेम्प नेम चाहिए, फाइल का टेम्प नेम चाहिए। फाइल का टेम्प नेम मतलब वो पाथ जहां पर सर्वर ने रखा हुआ है, पहले वो चाहिए ना। अब वो पाथ मिल गया तो मैं अपने पास भी सेव उधर से उठा के करा सकता हूँ, ऐसा ही है। वो पाथ मिल गया तो वहां से मैं उठाऊंगा और अपने पास सेव करा लूंगा। तो इसका मतलब है टेम्प नेम इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वर के पाथ पे रखी हुई है। तो वो निकालने के लिए क्या लिखूंगा सर? डॉलर फाइल्स, मेरी फाइल का जो भी नाम था इनपुट के अंदर, यानी कि क्या है? फाइल। ये भी आपके पास क्या है? फाइल एक एसोसिएटिव एरे बनता है। क्या बनता है? और उसके अंदर एक और की मिलेगी आपको, वो क्या है? TMP_नेम की। इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर दूंगा जिसको मैं कह देता हूं टेम्प पाथ। क्या कह देता हूं? टेम्प पाथ। ये मेरा टेम्पररी पाथ है जो कि मेरे सर्वर पर है। ठीक है, ये किया। अगर मैं इको करूं, किसको इको करूं? डॉलर टेम्प पाथ को, तो आपको वाला पाथ यहां पर देखने को मिल जाएगा। देखो मिल रहा है, मिल गया सर। अब मुझे फाइल का असली नाम चाहिए। फाइल का असली नाम क्या? ये फाइल का असली नाम है ये जो PHP से रखा है? नहीं, असली नाम भी तो चाहिए। ठीक है, अब असली नाम आपको कहाँ मिल रहा है? डॉलर फाइल्स के अंदर आपके पास जो आपकी फाइल का नाम है सबसे पहले वो, और दूसरे में उसकी की जो भी वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो, यानी कि उसका नेम चाहिए सर। मुझे क्या चाहिए? नेम। इससे आपको आपकी जो फाइल अपलोड हुई है उसका असली नाम मिलेगा। क्या मिलेगा? उसका ओरिजिनल नेम मिलेगा। और इसको मैं स्टोर कर दूंगा परमानेंट नेम के अंदर, या फाइल नेम रख देता हूँ। क्या रख देता हूँ? फाइल नेम के वेरिएबल के अंदर सर मैंने रख दिया। अगर अब मैं इको करवाऊं डॉलर फाइल नेम को, और साथ में यहाँ इको करके मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से नजर आए, तो आप देखना टेम्प पाथ और फाइल नेम क्या आएगा। यहाँ देखो, रिफ्रेश करते हैं, कंटिन्यू। अच्छा एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा अभी एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, खैर चूज फाइल करते हैं। और यहाँ से चूज फाइल करने के बाद मैं यहाँ से कोई भी ये PPT सेलेक्ट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। तो यहाँ देखो आपके पास इस PPT का असली नाम ये है, और इसका जो सर्वर पर जहां पर सर्वर ने इसको रखा है उसका टेम्पररी पाथ ये है। दोनों चीजें मिल गई सर। दोनों चीजें हमें मिल चुकी है। अब देखो, अब मुझे जो सर्वर पर उसने टेम्पररी तौर पर जहां पर मेरे लोकल, देखो लोकल सर्वर भी तो लोकल चल रहा है ना मेरा अभी फिलहाल। ठीक है, वो चलेगा जब आप होस्ट करोगे तो उस पर अलग होगा। तो उस सर्वर के जो टेम्पररी फोल्डर है उससे मुझे उस फाइल को मूव करना है अपने बताए हुए किसी फोल्डर के अंदर। सर्वर के उस फोल्डर से अपनी फाइल को मूव करना है अपने बताए हुए किसी फोल्डर के अंदर, और वो फोल्डर मैंने यहाँ बना रखा है। मुझे फाइल्स के अंदर चाहिए सर। किस तरह करेंगे? नहीं नहीं, PHP के अंदर एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं मूव अपलोडेड फाइल। क्या कहते हैं? मूव अपलोडेड फाइल। ये देखो, इसका नाम पता चल रहा है कि मूव करो, एक अपलोड हुई है सर्वर पे फाइल, उसको मूव कर दो मेरे बताए हुए फोल्डर के अंदर। अब यहाँ देखो, सबसे पहले मांग रहा है कि फ्रॉम वेयर। फ्रॉम, देखो जाहिर सी बात है ना, कहीं से मूव करना है, कहाँ से मूव करना है और कहाँ पे मूव करना है, दोनों बातें बतानी पड़ेंगी ना। ठीक है, तो मेरे पास जो सर्वर की फाइल है वो कहाँ पर स्टोर्ड है? टेम्प नेम। टेम्प नेम बताता है ना कहाँ पर अपलोड हो रही है। तो मेरा टू फ्रॉम क्या होगा? टेम्प नेम को किस में रखा है? क्या मैं ये वेरिएबल फ्रॉम में नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता हूं। उसके बाद कॉमा लगाया, क्या मांग रहा है? टू। अब किस में करना है सर? ठीक है, अब यहां पर आपने एक फोल्डर बना रखा है फाइल्स का। ठीक है, अच्छा अब ये फोल्डर का जो आप यहाँ पर पाथ दोगे ना, वो इस index.php के रिस्पेक्टिवली दोगे। इसको देखते हुए, यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल index.php में मेरे पास एक इमेज टैग लगा होता, क्या लगा होता? इमेज टैग। और इसके अंदर मैंने अगर फाइल्स के अंदर कोई इमेज रखी होती और वो मुझे इमेज के अंदर देनी होती, तो मैं पहले क्या लिखा? फाइल स्लैश फिर अपनी जो भी इमेज होती है उसका नाम लिखता। ऐसा ही है,
ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी मैं सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करूंगा कि स्टोर करो फाइल के अंदर, किसमें? यहाँ पर आपने कॉमा लगाया, यहाँ आपने स्ट्रिंग लगाना है। क्या लगाना है? क्योंकि फाइल्स एक आपके पास कोई वेरिएबल तो नहीं है ना। ठीक है, आपने यहाँ फोल्डर का नाम दे दिया। क्या दे दिया? फोल्डर का नाम। और यहाँ पर आपने लगा दिया स्लैश। क्या लगा दिया? स्लैश। अब इस स्लैश के बाद आपको उस फाइल का नाम बताना है कि उस फाइल को ये किस नाम से मूव करे, क्योंकि सर्वर पर तो उसने फाइल का नाम बदला हुआ है। मुझे तो असली नाम चाहिए फाइल का, सर। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब आपको स्लैश के बाद असली नाम देना। असली नाम कहाँ है? फाइल नेम में। मैंने ओरिजिनल नेम किस में स्टोर कराया है? फाइल नेम में स्टोर कराया है। ठीक है, तो यहां पर मैं कॉन्केट करूंगा। कॉन्केट करने के लिए क्या यूज होता है? डॉट। क्या यूज होता है? डॉट। यानी कि मैं इसको कॉन्केट करूंगा इस फाइल नेम के साथ। किसके साथ? डॉलर फाइल नेम के साथ। अब यहां पर देखो, ये करने का बेसिकली फायदा क्या होगा आपके पास, कि आपके पास जो पाथ बनेगा ना, फाइल स्लैश, फॉर एग्जांपल मैंने कोई इमेज अपलोड करी जिसका नाम है प्रोफाइल डॉट पीएनजी। क्या है? तो पाथ बनेगा फाइल स्लैश प्रोफाइल डॉट पीएनजी। क्या बनेगा? फाइल स्लैश प्रोफाइल डॉट पीएनजी। फाइल्स तो मेरे फोल्डर का नाम है, और जो भी फाइल का नाम होगा वो इसके साथ जुड़ जाएगा। सर चेक करते क्या मेरे पास ये काम कर रहा है? अच्छा, ये इको हमें थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा, ये हमारे पास वरना शो होता रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया, सिर्फ सर्वर का पाथ जहां पर इमेज टेम्पररी तौर पर अपलोड है उसको एक्सेस किया, और फाइल का असली नाम उसको एक्सेस किया, और हमारे पास एक फंक्शन है मूव अपलोडेड फाइल के नाम से, जो हमारी फाइल्स को सर्वर से मूव करता है हमारी बताई हुई डायरेक्टरी, यानी हमारे बताए हुए फोल्डर के अंदर। ठीक है, जिसमें हमें बताना होता है कि कहाँ से मूव करो और कहाँ पे मूव करो। कहाँ से मूव करना है? सर्वर से। कहाँ से मूव करना है? सर्वर के टेम्पररी पाथ से। और कहाँ पे मूव करना है वो आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, है ना? चेक करते हैं सर, क्या हमारे पास हो रहा है? नहीं हो रहा? चेक करते हैं सर। यहाँ पर है। यहाँ पर आने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये आपके पास एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है एरे की फाइल। हाँ ठीक है, वो हम लोग इस सेट के ऊपर नहीं करवा रहे ना, इस पे क्लिक हो तो हो। वो हम डायरेक्ट करा रहे हैं, इसलिए वो चेक कर रहा है डायरेक्टली। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने चूज फाइल किया, और चूज फाइल करने के बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने कोई अच्छा सा नाम रख देते हैं। इसको ना हम रीनेम कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रीनेम। ताकि नाम हमें पता चले ना। प्रोफाइल रख दिया। क्या रख दिया? प्रोफाइल। इसको हमने चूज किया, ओपन किया, हमारे पास यहाँ सेट हो गई। अब अपलोड फाइल पे क्लिक करूंगा। अपलोड फाइल पे क्लिक किया, आपके पास सब गायब हो गया। अब आपके पास आया नहीं चाहिए क्या? अब वो फॉर्मेट ये सपोर्ट नहीं करता, वीएस कोड इसलिए नहीं खुल रही। चलो दूसरी करके देखते हैं। अच्छा देखो, अभी हम लोगों ने अपनी बताई हुई डायरेक्टरी में मूव कराया, अभी डेटाबेस में स्टोर नहीं कराया। क्या हमने कोई क्वेरी चलाई? नहीं। ठीक है, अभी बहुत सिंपल रख रहा हूँ तुम लोगों के। यहाँ पर चूज किया। चूज करने के बाद कोई ऐसी देख लेते हैं जो वीएस कोड में हम खोल के देख सकें। वैसे तो वो सही है। ठीक है। ये देखते हैं, ये जो आपके पास फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसको अपलोड किया, अपलोड फाइल किया। यहाँ पर आए, देखो फंक्शन डॉट पीएनजी आ गई। क्या हुआ? जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किया, वो फाइल उठ के गई सर्वर पर, एक टेम्पररी पाथ फोल्डर के अंदर सेव हुई। उसको मैंने वहां से मूव करना था अपनी डायरेक्टरी के अंदर, अपने बताए हुए फोल्डर के अंदर, तो मैंने मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन यहाँ पर यूज किया, जिससे मैं बताऊंगा कि कहाँ से मूव करो, सर्वर के टेम्पररी पाथ से मूव करो फाइल्स के फोल्डर के अंदर, और साथ में उसका फाइल नेम भी बताओ। देखो, अगर मैं यहाँ पर फाइल नेम कॉन्केट ना करूँ ना, तो ये नाम नहीं आएगा। मुझे बोलेगा कि भाई किस नाम से रखूं उसको फाइल्स के अंदर, तो मुझे ये भी बताना है। अंडरस्टैंड? बात समझ आती है? पक्की बात है? ठीक है। बहुत सिंपल रखा है, वैसे वो इतनी लंबी करी थी, ये 3 लाइन का ही कोड है इतना। ठीक है। अच्छा, अब सर डेटाबेस में स्टोर करवाना है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें इस सेट के ऊपर करना है, ये सब के बटन पर क्लिक होना जब। ठीक है, वो हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें एरर दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पर हम इस सेट पे चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वही काम। इस सेट अगर सेट हो। अच्छा, अब इनपुट टाइप सबमिट जो है वो फाइल अपलोड नहीं करती, तो उसकी की कहाँ स्टोर होगी? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में। मैं इनपुट टाइप सबमिट की बात कर रहा हूँ, फाइल की बात नहीं कर रहा। तो उसकी की कहाँ स्टोर होगी? डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट में। यह बात आपने ख्याल रखना है। ठीक है, और उसमें की क्या है? बीटीएन अपलोड। अगर ये आपके पास सेट हो तो आप क्या करोगे? आप ये वाला काम करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। है ना? ठीक है, ये हो गया। ये होने के बाद आप जो है वो कुछ भी आप कर सकते हो यहाँ पर। अब एक काम करते हैं कि सर हम लोग चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, सिंपल रखते हुए बहुत।
ठीक है। यहाँ पर डेटाबेस के अंदर आए, डेटाबेस में आने के बाद यहाँ पर सर एसक्यूएल के अंदर मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ सर एक डेटाबेस, जिसका नाम मैं रख देता हूँ फाइल अपलोड के नाम से रख देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं बना बनाओ। ठीक है, फाइल अपलोड नाम से मैंने एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर दिया सर। ठीक है, करने के बाद यहाँ पर मेरे पास फाइल अपलोड आ रहा होगा, कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया। सर इसके अंदर मैं एक टेबल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, टेबल। मैंने कहा एक टेबल बनाओ, क्रिएट करो टेबल फाइल्स नाम से, किस नाम से, फाइल्स नाम से, और उसके अंदर आप मेरे बताए हुए कॉलम रखो। ठीक है, इसके अंदर आपके पास फाइल आईडी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, फाइल आईडी, जो कि इंटीजर टाइप की होगी, प्राइमरी की होगी वो इस टेबल की, और ऑटो इंक्रीमेंट होगी सर। ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास फाइल नेम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाइल नेम, जो कि आप टेक्स्ट रख दो, क्या रख दो, टेक्स्ट, क्योंकि वारचार में लिमिट देनी होती है, आप टेक्स्ट रख दो। ठीक है, ये कर दिया, इतने काफी है ना, मैं फाइल का नाम ही तो चाहिए सर डेटाबेस के अंदर, डन है। ठीक है, ये करने के बाद आपने किया इसको एंटर, और आपका फाइल नाम से बन गया। हमारे डेटाबेस का नाम क्या है, फाइल अपलोड, कनेक्शन बनाएंगे ना। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं कनेक्शन यही बना रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूड करा लो अलग बना के। ठीक है, यहाँ पर सर एक कनेक्शन नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं माई स्क्यूलाई अंडरस्कोर कनेक्ट, डेटाबेस से क्या कर रहा हूँ मैं अब, कनेक्ट कर रहा हूँ अपने पीएचपी की फाइल प्रोजेक्ट को। ये मुझसे सबसे पहले क्या लेगा, होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट है। फिर पासवर्ड, यूजर नेम लेगा, यूजर नेम क्या है, रूट, पासवर्ड कुछ भी नहीं, और आपके डेटाबेस का नाम हमने रखा है फाइल अपलोड, डन है। कनेक्शन हमारे पास हो गया होगा, अब इतना तो हमें पता है, इफ कंडीशन लगा के चेक करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। अब ये हो तो आपके पास जैसे ही कनेक्शन आ गया, अब आपके पास देखो जो पक्का पक्का फाइल नेम है वो किस में आ रहा है, ये फाइल नेम आप स्टोर करोगे डेटाबेस में, किस में स्टोर करोगे, ये जो फाइल नेम, जो असली फाइल का नाम है, इसका नाम जो पाथ है, टेक्स्ट पाथ है, ये आप डेटाबेस में स्टोर करोगे, है ना। इमेज अपलोड नहीं करोगे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आपने मूव करने के बाद आपने कहा कि सर एक क्वेरी बना दें, क्या बना दें, एक क्वेरी बना दें, और उसके अंदर इंसर्ट की क्वेरी चला दें। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपके पास शॉर्टकट्स आपको बता देने चाहिए, क्योंकि अब आपको क्वेरीज लिखना आ गई हैं। यहाँ पर फाइल्स के उसमें आओगे ना, और एसक्यूएल के अंदर आओगे, तो यहाँ पर इंसर्ट की क्वेरी तुम्हें बनी बनाई मिल जाएगी, है ना। इसको करा कॉपी, क्या करा, कॉपी, कॉपी करने के बाद तुमने क्वेरी के अंदर रखा, और रखने के बाद क्या मुझे फाइल आईडी देनी है, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे दो वैल्यूज है, इसको भी रिमूव कर दूंगा। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम देना है, जो कि मैं इस वैल्यू के अंदर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास फाइल का नाम कहाँ आ रहा है, डॉलर, फाइल नेम में आ रहा है, किस में आ रहा है, डॉलर। मेरी वैल्यू क्या होगी, जो फाइल का नाम होगा, रियल नाम, डन है। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद आप यहाँ पर गो करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे, माइस्क्यूलर अंडरस्कोर, माइस्क्यूलर अंडरस्कोर क्वेरी, माइस्क्यूलर अंडरस्कोर क्वेरी। ठीक है, ये आपसे दो चीजें लेता है, कनेक्शन एंड क्वेरी, कनेक्शन एंड क्वेरी, ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके उस कनेक्शन पे जो क्वेरी आप इसको दे रहे हो। इसको एक वेरिएबल में रख लोगे, जिसका नाम आपने रख दिया रिजल्ट। ठीक है, ताकि चेक करके हम कोई अलर्ट वलर्ट दिखा सकें। ठीक है, यहाँ पर आए, इफ रिजल्ट, इफ रिजल्ट इज ट्रू, यानी कि मेरा काम हो जाए, तो आप इको कर दो एक अलर्ट, क्या इको कर दो, एक अलर्ट इको कर दो सर। ठीक है, यहाँ सिंगल रखते हैं। अब अलर्ट ले लेते हैं बूटस्ट्रैप से सर। ठीक है, यहाँ पर आते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर, और बूटस्ट्रैप पे आने के बाद यहाँ से हम अलर्ट को यहाँ से चूज कर लेते हैं, ताकि हम अपना काम आसानी से कर पाए। यहाँ पर अलर्ट्स में आए, ठीक है, आप क्लोजिंग वाला अलर्ट लोगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना बाकी अलर्ट्स को आप क्लोज नहीं कर सकते, वरना रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके पास एक अलर्ट आता है, जो कि क्लोज बटन के साथ आता है। तो ये वाला अलर्ट आपने चूज किया, और चूज करने के बाद आपने इको के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने अलर्ट का जो कलर है वो वार्निंग से सेट कर दिया, किस पे, सक्सेस पे। ये चीजें हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने मैसेज पास करना है, तो मैसेज पास करने के लिए आप क्या करोगे, स्ट्रॉन्ग के अंदर आपने मैसेज पास कर दिया कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। एल्स में आप क्या करोगे, एल्स में आप क्या करोगे कि इस इको को आप कॉपी करोगे, और यहाँ से पेस्ट करोगे, और यहाँ पर कलर क्या कर दोगे, डेंजर, और यहाँ पर मैसेज क्या दे दोगे, फाइल अपलोड एरर, फाइल अपलोड एरर।
चेक करते हैं सर क्या हमारे पास ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। यहाँ है, रिफ्रेश करते हैं, कोई फाइल चूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये पीडीएफ मैंने चूज कर लिया। ठीक है। अपलोड फाइल किया, क्या आ गया? फाइल अपलोडेड। डेटाबेस में चेक करते हैं क्या मेरे पास स्टोर हुआ, ब्राउज के अंदर गए, नाम सेव हो गया फाइल का। ठीक है। और देखते क्या मेरे पास मूव हुई फाइल मेरे फोल्डर के अंदर, देखो हो गई। डन है। बात समझ आई है? देखो, मैंने बात समझ आई, क्या किया सबसे पहले वो टेम्पररी पाथ उठाया जहां पे सर्वर अपने पास उस फाइल को रख रहा है। वहां से मूव करने के लिए हमें इस पाथ को उठाना जरूरी है। ये आपको $_ फाइल्स में हर फाइल का टेम्पररी पाथ अलग अलग मिलेगा। ठीक है। $_ फाइल्स देख रहे हो कितना पावरफुल है, हर चीज को सेपरेट करके उसने तुम्हें दे दिया। और क्या चाहिए जिंदगी में, पीएचपी इतनी आसान है देखो। ठीक है। उसके बाद फाइल का जो असली नाम था, जो भी नाम था, crafting.png पीडीएफ वगैरह, जो भी उसका असली नाम था वो आ गया। फिर अब यहाँ से आपको सर्वर से मूव करना है अपने इस फोल्डर के अंदर, अपने बताए हुए फोल्डर के अंदर। तो आपने फंक्शन यूज कर लिया मूव अपलोडेड फाइल, जो आपको पूछता है कि आप फ्रॉम यहाँ से यानी कहाँ से करना है, और टू कहाँ पे करना है। ठीक है। और फिर आपने क्वेरी चला के उस फाइल नेम को डेटाबेस में भी स्टोर कर दिया, ताकि आप इन फ्यूचर जब इसको फैच करो तो आप आउटपुट दिखा सको टेबल के अंदर। अब देखो अगर मैं अपलोड करवा रहा हूँ तो मुझे टेबल के अंदर दिखाना भी तो है। टेबल के अंदर प्रोफाइल पिक्चर भी तो दिखानी है एडमिन के डैशबोर्ड पे। वो कैसे करूंगा अगर मैं स्टोर नहीं करवाऊंगा डेटाबेस में? तो ये आपने करवाना है। फिर आप यहाँ पर क्वेरी चलाकर कोई भी आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो। डन है। ठीक है। बात समझ आ गई है सबको? अब यहाँ पर जैसे आप चूज कर लो। ठीक है। यहाँ पर आपने चूज कर लिया कोई भी फाइल। जैसे आपने कोई ऐसी फाइल चूज करते हैं जो VS कोड में खुल भी जाए। अच्छा देखते हैं क्या ये HTML फाइल लेगा मुझसे, चेक करें। आओ चेक करते हैं। अपलोड किया, वो ले ली। आओ चेक करें। XML फाइल है सॉरी, देख रहे हो? एनी टाइप ऑफ फाइल आप अपलोड कर सकते हो। अब सर मसला आ गया ना, यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, बच्चे से एक्सेल की फाइल, XML की फाइल, HTML की फाइल थोड़ी लेनी है, हमने अपलोड फाइल लगा हुआ है, बच्चा कोई भी फाइल डाल दे, अब क्या करेंगे? अब सर ये रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे कि PNG, JPG, JPEG या WebP की फाइल आनी चाहिए? ये भी तो मसला है सर। ये वैलिडेशन लगाना जरूरी है। ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, करवा दो। देख लो देख लो। ठीक है, या फिर इसको हम उसके साथ कर लें, फॉर्म के साथ। फॉर्म के साथ करें, जो हमने स्टूडेंट वाला बनाया हुआ है उसके साथ करें। स्टूडेंट वाला जो क्रेडिट बना रहे हैं उसके साथ करें। ठीक है। हाँ उसके साथ। अभी तो हमने सिर्फ फाइल किया है ना, अब टेक्स्ट भी तो है तुम्हारे पास बाकी, ताकि हाँ एक दफा रिवीजन हो जाएगा ना इसी चीज का। उसके साथ करके दिखा रहा हूँ, ये तो सिर्फ हमने इनपुट टाइप फाइल रखी है ना बेटा। अब बाकी फील्ड्स भी तो होंगी, वो कैसे करोगी? आप कराएंगे, करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा यहाँ पर इस सबको क्लोज कर देते हैं, और क्लोज करने के बाद हम लोग अपने क्रेड वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं सर। ठीक है। जैम के अंदर htdocs, एंड htdocs के अंदर क्रेड, नहीं ये नहीं था, ये रहा। ठीक है। इधर चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद इसको रन कर लेते हैं हम अपने ब्राउजर के ऊपर, ताकि हम इसको देख सकें। ठीक है। लोकल हो स्लैश PHP नहीं सॉरी CRUD, ये आ रहा आपके पास। ठीक है। यहाँ से आपने को रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। हमने कहा अब्दुल रहमान। ठीक है। 34 abd@gmail.com एंड एड स्टूडेंट। ठीक है। अब ये आ गया। अब हम लोगों ने वो सेट टाइम आउट लगाया हुआ था, तो 3 सेकंड बाद खुद ब खुद चले जाना चाहिए इसको। अभी तक गया क्यों नहीं? चल नहीं रही क्या स्क्रिप्ट? चेक करना पड़ेगा, या कोई गलती हो रही है यहाँ पे। ठीक है खैर, यहाँ पर चलते हैं हम लोग, read.php पे खुद ही चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि रिक्वेस्टेड URL नॉट, ये अच्छा ये गलत गलत फाइल खुल गई। ये डबल D वाला CRUD खुल गया, ये आ रहा। ठीक है। वो गलत फोल्डर खुल गया था, वो भी किसी ने वैसा ही बनाया है। शायद मैंने बनाया था कल दूसरी क्लास में। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास, आपको अगर इमेज भी अपलोड करा के दिखानी हो तो सर क्या करोगे आप?
ठीक है, आपको इमेज भी अपलोड, ऐड स्टूडेंट पे गए, अब यहाँ पर मुझे बच्चे की प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए साथ, मुझे बच्चे की प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए सर। कैसे करेंगे? हाँ, यहाँ से कॉपी करेंगे, पेस्ट। अच्छा, यहाँ देखो, मैं एक फॉर्म ग्रुप को यहाँ पर डुप्लीकेट करूंगा, कर लिया सर। सबसे ऊपर मैं प्रोफाइल पिक्चर लूंगा, सबसे ऊपर मैं प्रोफाइल पिक्चर लूंगा, मर्जी है, ठीक है, ऊपर अच्छा लगेगा क्योंकि टॉप पे ली जाती है ज्यादातर फाइल्स। ठीक है, इसकी मैं इनपुट टाइप क्या कर दूंगा? फाइल कर दूंगा। इसका नेम मैं कह दूंगा एस फाइल यानी स्टूडेंट फाइल, एस फाइल यानी स्टूडेंट फाइल। और यहाँ पर इसका नेम भी मैं एस फाइल कर दूंगा, और इसकी आईडी फॉर सब कुछ मैं क्या कर दूंगा? एस फाइल कर दूंगा। और यहाँ पर, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये अपडेट में कर रहे हैं हम लोग, क्रिएट में करना है, अक्लमंदो बोल भी नहीं रहे हो, क्रिएट में करना है। ठीक है, यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, इसकी हम करेंगे एस फाइल, वो मैंने देख लिया इको हुआ था, मैं बोल रहा हूँ क्रिएट में कहाँ से इको करा दिया। इसको भी, और इसको भी, तो हमारा नेम क्या है इसका? एस फाइल, इसकी टाइप क्या हो जाएगी? फाइल। ठीक है, और यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर लिख देते हैं हम, लेबल के अंदर क्या लिख देते हैं? प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और आपको यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर के लिए इनपुट नजर आ रहा है। डन है? ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करोगे? जैसे ही सबमिट हो, तो आपने तो जो है वो नाम वगैरह तो यहाँ निकाला हुआ है सर, नाम वगैरह तो, अब यहाँ फाइल भी निकाल लेंगे। फाइल के लिए क्या चीज निकालेंगे? फाइल का टेम्परेरी पाथ और उसका असली नाम, फाइल का टेम्परेरी पाथ और असली नाम। यहाँ पर है, यहाँ पर आने के बाद आपने जो है वो डॉलर फाइल से क्या निकाल लोगे? बाकी सब एक जैसा रहेगा, जैसा किया है ना, सब वैसा ही रहेगा, बस इसके लिए आपको डॉलर फाइल यूज करना है, बाकी टेक्स्ट के लिए आपको वैसे ही डॉलर पोस्ट यूज करना है। डन है? ठीक है, यहाँ पर ये करने के बाद आप, हमने फाइल का नाम क्या रखा था? एस फाइल। इनपुट का क्या रखा था? एस फाइल। उसमें से मुझे टेम्प नेम चाहिए, जो सर्वर का टेम्परेरी पाथ है, और उसको मैं रख दूंगा एक टेम्प पाथ वेरिएबल के अंदर। डन है? इसमें कोई मुश्किल अभी किया है सर? ठीक है, और असली नाम भी चाहिए, तो क्या करेंगे? यहाँ पर मैं फाइल नेम नाम से एक वेरिएबल बना दूंगा, और यहाँ पर मैं उसका नाम जो है वो यहाँ से गेट कर लूंगा। दोनों चीजें आ गई। अब जैसे अपलोड और मूव कराना है, तो यहाँ पर क्या करूंगा? मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन यूज करूंगा, और कहाँ से करना है? डॉलर टेम्प पाथ से करना है, जो कि सर्वर पे रखी है। और कहाँ पर करना है? अब क्या यहाँ कोई फोल्डर बना हुआ है? नहीं, तो यहाँ पर मैं इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना लूंगा, इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना लूंगा। उधर फाइल्स बनाया था, यहाँ इमेजेस बना लो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि इमेजेस चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा? इमेजेस नाम का मैंने फोल्डर बना लिया, और टैब नेम में अब मैं इमेजेस के साथ जोड़ूंगा, किसके साथ? इमेजेस फोल्डर के साथ, और स्लैश लगा के कॉनकैट करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल है मेरा, कि अगर मैं यहाँ पर डॉलर फाइल नेम को जो है वो यहाँ पर कॉन्केट कर दूं, तो अब बच्चे ने इमेज का कुछ भी नाम रखा हुआ है, XYZ 1 2 3, उसने अपना फोन नंबर रखा हुआ है, कराची मली रखा हुआ है इमेज का नाम, तो वो इमेज का नाम वैसा ही आएगा? सर कुछ ऐसा हो कि बच्चे का नाम ही आए इमेज में, इमेज अपलोड बच्चे के नाम से ही हो, कैसे करेंगे? हाँ, अच्छा खैर छोड़ दो, ये तुम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, कि अगर हमें जो है वो अपनी मर्जी का नाम सेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। है ना, वो हमें फिर क्रिएट करना पड़ेगा। खैर अभी इतना ही कर लो, ठीक है, मूव कर दिया अपलोडेड फाइल। मूव करने के बाद अब डेटाबेस में भी तो कराना है, लेकिन डेटाबेस की क्वेरी के अंदर और डेटाबेस के अंदर तो फाइल का कोई कॉलम रखा ही नहीं था। तो यहाँ पर जाके डेटाबेस को क्या, टेबल को क्या मैं अल्टर नहीं कर सकता? क्या मैं डेटा टेबल को अल्टर नहीं कर सकता? कर सकते हैं। हमने किस नाम से बनाया था? नहीं, माई स्कूल नाम से। किस नाम से बनाया था? इसके अंदर स्टूडेंट्स का एक टेबल है, जिसके अंदर मुझे एक कॉलम ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं इसके स्ट्रक्चर में जाऊंगा, अब यूआई से भी दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। ठीक है, और यहाँ से मैं जाके चेंज करूंगा, क्या करूंगा? या यहाँ से आप कॉलम ऐड कर लो, यहाँ पर आपको जितने कॉलम्स रखने हैं, ऐड करने हैं, वो आपने यहाँ पर रखे, ऐड वन, और यहाँ से आपने गो कर दिया। अब आपसे वो पूछेगा कि कॉलम का नाम बताओ। मैंने कहा एस स्टूडेंट इमेज, क्या रख दिया मैंने कॉलम का नाम? स्टूडेंट इमेज, और इसकी टाइप टेक्स्ट रख दी, क्या रख दी?
टेक्स्ट सेव करते हैं। देखो अब आपके पास जो है वो यहाँ पर जब आप ब्राउज में आओगे तो आपको एक और कॉलम दिख रहा है, स्टूडेंट इमेज। अब इन दोनों को कर देते हैं डिलीट। ठीक है, क्योंकि इनकी इमेज अपलोडेड नहीं थी। अब सारे डेटा हो गया डिलीट। अब मेरे पास इंसर्ट की क्वेरी अलग होगी, तो यहाँ पर जाके हम एसक्यूएल से जाके इंसर्ट की क्वेरी यहाँ से उठा लेते हैं। क्या मुझे आईडी चाहिए, तो मैंने आईडी यहाँ से क्या कर दी, रिमूव, और एक वैल्यू भी मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब चार चार है, इस क्वेरी को उठाया, इंसर्ट की क्वेरी को उठाया, और उठाने के बाद ये जो हमने क्वेरी यहाँ लगाई हुई है इसकी जगह पे मैंने इस क्वेरी को यहाँ पर रख दिया। अब वैल्यू वन क्या है, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम कहाँ है, एस नेम के अंदर, याद है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वैल्यू क्या होगी, एस नेम। क्या होगी, एस नेम। दूसरी वैल्यू क्या होगी, डॉलर एस एच। ठीक है, तीसरी वैल्यू क्या होगी, डॉलर एस ईमेल। और चौथी वैल्यू क्या होगी, डॉलर, डॉलर फाइल का नाम कहाँ रहा है, फाइल का नाम कहाँ रहा है, फाइल का असली नाम कहाँ रहा है, फाइल नेम में। किसमें, फाइल नेम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फाइल नेम यहाँ पर पास कर दिया, दो दफा डॉलर लग गया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बात समझ आई। और ये फिर खुद से गो हो जाएगी, अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ गुड। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने मल्टी पार्ट नहीं लगाया, बहुत अच्छा याद दिलाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनकोडिंग टाइप भी अब इसकी चेंज करनी पड़ेगी। डन है। ठीक है, ये करने के बाद लेट्स सी कि क्या मेरे पास इमेज में बच्चे की इमेज अपलोड होती है या सर नहीं होती है। यहाँ पर आए, यहाँ पर एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं, एक दफ़ा और रिफ्रेश करते हैं, ताकि सारी इमेजेस सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म हो जाए। यहाँ से कोई इमेज जो कि सही हो ये उठा लेते हैं, गोगू की। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट कर लिया, बच्चे का नाम लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 23 लिख देते हैं, और यहाँ पर एक डमी ईमेल डाल के ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करते हैं। अब ये कह रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर ईमेल। अब ये क्या हुआ, हमने यहाँ पर ईमेल लिख दिया, एस ईमेल था, हमने क्या लिख दिया था गलती से। अब यहाँ पर हमारी जो है वो ईमेल सबमिट नहीं हुई है, तो ब्राउज में जाके काम करते हैं, दोबारा से इस रिकॉर्ड को कर देते हैं डिलीट। ठीक है, और जो हमारे पास ये इमेज के अंदर इमेज आई है इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब सही से करते हैं, हमारे पास गलती हो गई थी, वो रिफ्रेश करते हैं, हमारे सारे रिकॉर्ड खाली हैं। यहाँ से आए, और यहाँ से आने के बाद हमने यहाँ से कोई प्रोफाइल चूज की, यहाँ पर नेम रखा हम लोगों ने, और यहाँ पर हम लोगों ने एज रख दी फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हम लोगों ने मेल रख दी, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया, डेटा इंसर्टेड किया, आपको यहाँ पर वो शो हो गया, और आपके पास ये रिडायरेक्ट हो गया खुद ब खुद। सही है, अब आपके पास इमेज तो डेटाबेस में आई है। ठीक है, पाथ आया है डेटाबेस के अंदर, देख रहे हो नाम आया है इमेज का। ठीक है, और उसके बाद आपके पास या इमेजेस फोल्डर के अंदर बच्चे की इमेज भी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन आपके पास टेबल में शो नहीं हो रही, टेबल में शो नहीं हो रही। अब टेबल में कैसे शो करेंगे, हाँ एको करवा देंगे। अच्छा देखते हैं। अब देखो टेबल कहाँ है, रीड डॉट पीएचपी में, कहाँ है, रीड डॉट पीएचपी में। अब रीड डॉट पीएचपी में एक्शन से पहले ईमेल का एक और टीएच यहाँ पर स्टूडेंट इमेज के लिए बढ़ेगा, एक और टीएच बढ़ गया, एक और टीएच बढ़ा, यानी कि एक और टीडी बढ़ेगा, एक और टीडी बढ़ेगा। ईमेल के बाद रखा है ना, तो यहाँ पर देखो एक और टीडी बढ़ा दिया, एक और टीडी बढ़ा दिया। लेकिन अब इस टीडी के अंदर हम नॉर्मली इको नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्लेन टेक्स्ट नहीं है, वो एक इमेज का पाथ है, तो इस टीडी के अंदर लगेगा इमेज का टैग। इमेज दिखानी है ना, तो एचटीएमएल इमेज कैसे दिखाता है, इमेज के टैग में। तो ये इस टीडी के अंदर हम लोग डायरेक्टली इको नहीं करेंगे, पहले इमेज का टैग लगाएंगे। अब इमेज के सोर्स में हमें पाथ बनाना है। अच्छा, इस फाइल के रिस्पेक्ट से अगर फॉर एग्जांपल मुझे थंब वाली इमेज यहाँ रखनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, इमेजेस, नॉर्मल अगर मैं लिखूंगा इमेजेस स्लैश और जो भी थंब वाली फाइल है, इस तरह से ऐसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना। लेकिन आपके पास जो डेटाबेस के अंदर से जो आपके पास इमेज का नाम आ रहा है वो ये है, सिर्फ इतना। इससे पीछे जो स्लैश इमेजेस लिखा हुआ है वो डेटाबेस में स्टोर्ड नहीं है। तो आपको ये करना होगा कि आपको इतना लिखना है, इतना तो आपने लिखना है, फोल्डर का नाम और स्लैश। बाकी का नाम कहाँ से आ रहा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो बाकी का नाम ये रहा ना, क्या इसमें इमेजेस स्लैश लिखा हुआ है, नहीं, तो वो मैंने खुद से यहाँ पर लिखना है। अब स्लैश के बाद आप पीएचपी का टैग लगा दोगे फॉरेन, इसी के कोटेशन में रहते हुए, इसी के कोटेशन में रहते हुए, और इको कर दोगे किसको, डॉलर स्टूडेंट के अंदर जो आपके पास क्या है, हमारे कॉलम का नाम क्या है, स्टूडेंट इमेज। क्या है, स्टूडेंट इमेज। जो आपके पास स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट इमेज का जो पाथ आ रहा है वो आप यहाँ पर लाके इमेजेस के बाद इमेजेस स्लैश और
इमेज का पाथ, इमेज स्लैश और बच्चे की इमेज का नाम, है ना। यहाँ इको कर दिया। सर चेक करते हैं क्या मेरे पास ये काम करता है नहीं करता, लेट्स सी। यहाँ पर आए, रिफ्रेश करते हैं, देखो इमेज आ गई। अब इस इमेज को छोटा करना है, इसकी विड्थ कम कर दो। ठीक है, यहाँ पर विड्थ का एट्रीब्यूट लगा दो। विड्थ आप कर दो 100, कितनी कर दी? लो भाई, हो गया। एक और डेटा इंसर्ट करके देखते हैं सर। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद एक प्रोफाइल पिक्चर और चूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कोई अच्छी सी इमेज अगर हमें मिल जाए किसी की, माशाल्लाह। अच्छी बात है ना, अच्छी इमेज मिल गई। इसको हमने चूज किया जेपैग फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से हमने 7 चूज कर लिया। ठीक है, और यहाँ हमने 24 रख दिया। 7@gmail.com, ऐड स्टूडेंट पे क्लिक किया। यहाँ पर देखते हैं क्या मेरे पास इमेज आती है नहीं आती है। सर फुल खत्म हो गया आज तो, है ना। देखो अगर आपको फॉर्म से डेटा लेना आता है, देखो हमने मुश्किल से 4 से 5 लाइनें लिखी होंगी इमेज के लिए। कितनी लाइनें देखो, एक टीडी बढ़ाया, एक एक लाइन ऑफ कोड लिखा, और क्रिएट के अंदर हमने ये 3 लाइनें एक्स्ट्रा लिखी हैं, और इंक टाइप लगाया, बस। इमेज अपलोड कितनी आसान है। पीएचपी ने जिंदगी आसान कर रखी है भाई। और क्या चाहिए जिंदगी में, इनकोडिंग टाइप कभी नहीं भूलना है इमेज अपलोड करते हुए। डन है। इसकी प्रैक्टिस करोगे घर जाके, पक्की बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे तो हम फर्दर आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक्सटेंशन की वैलिडेशन देखेंगे कि अगर मैं, अब मैं देखो अगर मैं एक्सेल की फाइल अपलोड कर दूं वो भी आ जाएगी, और मेरे लिए मसला हो जाएगा वो। ठीक है। देखो यहाँ देखो, मैं तुम्हें बंद दिखाता हूँ। यहाँ मैंने ऐड स्टूडेंट किया। ऐड स्टूडेंट करने के बाद यहाँ से मैंने ये देखो एक्सेल की फाइल है ना, ये मैंने चूज कर दी। चूज हो गई सर। चलो वो चूज हो गई, लेकिन सबमिट तो ना हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्क्स लिख दिया 55। मार्क्स @ ऐड स्टूडेंट किया। अब ये रिडायरेक्ट होगा तो वहां पर देखना क्या आएगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि वेब पर एक्सेल की फाइल कभी शो हो ही नहीं सकती, है ना। हाँ, इमेज के अलावा तो वो फिर तुम्हें लाइब्रेरी से शो करवाओगी ना। अपलोड तुम कर सकती हो, फाइल तुम्हारे पास आ जाएगी, पाथ भी स्टोर हो जाएगा। लेकिन वेब पेज पर दिखाने के लिए तुम्हें जे क्वेरी की लाइब्रेरीज वगैरह आती हैं, फॉर्म डेटा की, उसको तुम्हें यूज करना पड़ेगा दिखाने के लिए, उसमें से डेटा फैच करने के लिए फाइल में से। अपलोड करवा दोगी, दिखा नहीं पाओगी नॉर्मली। ठीक है, अगर किसी दिन टाइम मिलेगा तो वो भी करा दूंगा, बहुत आसान है। बनी बनाई लाइब्रेरीज आती हैं। तो ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब इसको डिलीट करना है, डेटाबेस में जाने की जरूरत है। डिलीट। ओके, हो गया। और क्या चाहिए जिंदगी में, डिलीट भी यहीं से होगा, एडिट भी। अब आपका काम है कि आप इसको एडिट भी करवाओगे। आपका काम क्या है कि आप इसको एडिट भी, नॉर्मल है, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न फॉलो करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही। ये कोड, जैसे ये कोड कॉपी करके अपडेट में चलाया था ना, वैसे ही चलाना है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू सेट हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, जो फाइल का नेम डेटाबेस में रखा हुआ है वो तुम अपडेट करोगी, नहीं करोगी तो वही रहेगा। अपडेट अगर दूसरी फाइल चूज कर दोगे तो वो आ जाएगी, है ना। ठीक है, ये तुम लोगों का काम है कि तुम लोगों ने करके मुझे बनाकर भेजना है। ये असाइनमेंट डाल रहा हूँ मैं, और ये मुझे सबसे चाहिए। इसकी वीडियोस मौजूद है सबकी। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को मुश्किल आने वाली है ना।